पार्ट 1 स्मॉल हैबिट्स दैट लीड टू सक्सेस, अ पावरफुल डिसिप्लिन स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल हैबिट्स दैट लीड टू सक्सेस और एक ऐसी पावरफुल डिसिप्लिन स्टोरी की जो आपकी जिंदगी का पूरा गेम बदल सकती है। दोस्तों, आप यह वीडियो सुन रहे हैं क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी आग है जो दूसरों में नहीं होती। आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं और यह शुरुआत होती है छोटी छोटी आदतों से। आज का यह पार्ट एक सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक मानसिक चाबी जो आपकी पूरी फाइनेंशियल, इमोशनल और प्रोफेशनल लाइफ का रास्ता बदल देगी। तो तैयार हो जाइए। पार्ट 1 डिसिप्लिन्ड माइंडसेट की कहानी प्लस छोटे आदतों का साइंस। भाग 1 कहानी की शुरुआत अनुज की जिंदगी का वो मोड़। ये कहानी है अनुज नाम के एक 28-29 साल के लड़के की। अनुज बिल्कुल हम सब की तरह था, सपनों से भरा लेकिन आदतों से टूटा हुआ। उसके सपने बड़े थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, घर लेना, माता पिता को बेहतर जीवन देना, खुद को साबित करना और कुछ ऐसा करना जिसका उसे फख्र हो। लेकिन सपने जितने बड़े थे, अनुज की आदतें उतनी ही छोटी और कमजोर थीं। हर सुबह अलार्म बजता था और वह स्नूज कर देता था। हर शाम वह प्लान बनाता था, सुबह वो प्लान धरे रह जाता था। हर महीने सैलरी आती थी और 15 दिन में गायब हो जाती थी। हर साल रेजोल्यूशन बनता था और 20 दिन भी नहीं टिकता था। कई लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ गलत हैं, पर सही चीजें करने के लिए जो छोटी छोटी आदतें चाहिए वो अपनाई नहीं जाती। अनुज भी उसी भीड़ का हिस्सा था। भाग 2 वह इंसान जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन ऑफिस के बाद अनुज थका हुआ पार्क में बैठा था। उसके पास ही एक बुजुर्ग सर बैठ गए, 60+ उम्र, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अलग सा सुकून। अनुज ने उन्हें देखा और बोला, सर क्या लाइफ कभी ठीक होती है? उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा, लेकिन उसके लिए रोज 1% ठीक होना पड़ता है। अनुज ने आश्चर्य से पूछा, 1%? सिर्फ 1%? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, सक्सेस बड़ा बदलाव नहीं है, यह छोटी जीतों का जमा हुआ इंटरेस्ट है। अनुज हंसते हुए बोला, मतलब EMI की तरह आते भी? बूढ़े सर हंस पड़े, बिल्कुल, EMI एक्सट्रैक्ट मनी और हैबिट EMI एक्सट्रैक्ट फ्यूचर। और उस दिन से अनुज के भीतर कुछ बदलना शुरू हुआ। भाग 3 स्मॉल हैबिट्स का पूरा साइंस क्यों काम करती हैं? सर ने उसे टाइनी हैबिट्स फ्रेमवर्क समझाया जिसे हम सब भूल जाते हैं। पॉइंट 1 योर ब्रेन लव्स स्मॉल विंस। आपका दिमाग छोटे छोटे जीतों पर डोपामिन रिलीज करता है। छोटी आदतें आसान होती हैं और दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है। वही रिवॉर्ड आपको फिर से वह काम करने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट 2 कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट फॉर मनी, इट्स फॉर हैबिट्स टू। 1% इम्प्रूवमेंट पर डे, 37x बेटर इन 1 ईयर। यह मैथ्स नहीं है, यह साइकोलॉजी है। पॉइंट 3 स्मॉल हैबिट्स डोंट स्केयर योर ब्रेन। अगर मैंने खुद से कहा मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा तो दिमाग बोलेगा नहीं भाई, मुश्किल है। लेकिन अगर कहा मैं 5 मिनट पढ़ूंगा तो दिमाग कहेगा हाँ, यह तो हो जाएगा। और शुरुआत ही सक्सेस है। भाग 4 अनुज की 7 छोटी आदतें जिसने उसका भविष्य बदल दिया। बूढ़े सर ने अनुज को 7 टाइनी हैबिट्स दी। ये आदतें छोटी थीं, लेकिन इनका असर विशाल था। हैबिट 1 सुबह उठकर 2 मिनट साइलेंस। न मेडिटेशन, न योगा, न एफर्मेशन, बस 2 मिनट चुप बैठना। यह दिमाग को रीसेट करता है। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन बेहतर, 7वें दिन यह उसकी आदत बन गई। हैबिट 2 5 मिनट का प्लानिंग। 5 मिनट, बस इतना सा प्लान, आज के 3 टास्क, एक जरूरी का, एक सेल्फ वर्क। यही 5 मिनट बाद में उसके लाइफ सिस्टम बन गए। हैबिट 3 10 पेज बुक रीडिंग, फाइनेंस प्लस माइंडसेट। 10 पेज कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक महीने में 300 पेज, एक साल में 3600 पेज, यानी 20 बुक्स। इससे अनुज का दिमाग बदल रहा था। हैबिट 4 स्पेंड ट्रैकिंग, 1 मिनट, हर खर्च ऐप में डालना। इससे क्या हुआ? एक्सपेंसेस कम हुए, सेविंग्स बढ़ी, मनी अवेयरनेस आया, कंफ्यूजन खत्म हुआ। हैबिट 5 डेली 20 मिनट वॉक। यह शरीर से ज्यादा मन के लिए था। चलते चलते उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी, उसका दिमाग साफ होने लगा। बॉडी एक्टिव, माइंड शार्प। हैबिट 6 सोशल मीडिया डिटॉक्स, 15 मिनट दिन उपयोग करो, गुलाम मत बनो। अनुज ने 15 मिनट का रूल बनाया, बस 15 मिनट, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, बाकी समय नो स्क्रॉल जोन। हैबिट 7 रात को 2 पॉजिटिव लाइंस लिखना। दिन में कोई एक अचीवमेंट,
चाहे छोटी हो या बड़ी। इससे उसे एहसास होता कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। भाग 5। 30 दिन बाद क्या बदलाव आया। 30 दिन में अनुज बदल नहीं गया था, पर दिशा बदल चुकी थी, और दिशा बदलना ही असली जीत होती है। यह बदलाव हुआ, दिमाग शांत, शरीर एक्टिव, पैसों पर नियंत्रण, डिसिप्लिन बढ़ा, कॉन्फिडेंस वापस आया, काम में फोकस, माइंडसेट मजबूत। सब लोग पूछने लगे, भाई ऐसा क्या कर रहे हो? और वह बस मुस्कुराता था, कुछ भी नहीं, बस छोटी छोटी आदतें। भाग 6। फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ बड़े फैसलों से नहीं, छोटे हैबिट्स से बनती है। मेरे दोस्त, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आती है हर दिन की छोटी आदतों से। 50100 रोज का सेविंग हैबिट, रोज 5-10 मिनट्स फाइनेंस पढ़ना, स्पेंडिंग अवेयरनेस, इम्पल्स बाइंग को कम करना, इन्वेस्टिंग का बेसिक सीखना, खुद को इम्प्रूव करने की छोटी आदतें। अगर आप रोज 1% इम्प्रूव करते हो, आपका भविष्य आज ही जीत जाता है। भाग 7। 90 दिन बाद अनुज अब वही व्यक्ति नहीं रहा। 90 दिन बाद अनुज आपने जैसा इंसान नहीं था। TRNSFORMATIONSTART। वह अब शांत था, वह अब शार्प सोचता था, उसका फाइनेंशियल कंट्रोल मजबूत हो चुका था, उसकी पर्सनालिटी बदल चुकी थी, और सबसे बड़ा, उसे खुद पर विश्वास आ गया था। वह पहले रिएक्टिव था, अब प्रोएक्टिव हो चुका था। वह पहले कंफ्यूज्ड था, अब क्लियर माइंडेड हो चुका था। वह पहले पैसे की चिंता करता था, अब पैसे का सिस्टम बना चुका था। भाग 8। इस पार्ट के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है। आप शायद महसूस कर रहे हैं कि यह कहानी असल में आपकी कहानी भी हो सकती है। आप भी रोज की छोटी आदतों से बदल सकते हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी यह पार्ट 1 है। पार्ट 2, 3, 4, 5 में हम अनुज की ट्रांसफॉर्मेशन को सुपर डीप लेवल में ले जाएंगे। पार्ट 2, अनुज के फाइनेंशियल डिसिप्लिन का असली सफर। पार्ट 3, माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्निक्स। पार्ट 4, करियर ग्रोथ, हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। पार्ट 5, अनुज की लाइफ का मैसिव क्लाइमैक्स, आपकी रोड मैप। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इसमें छुपी सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में लिखिए आई विल ग्रो 1% डेली, ताकि आपका कमिटमेंट भी पक्का हो जाए। हम मिलते हैं पार्ट 2 में एक नई सीख के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।